अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलूस 12 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जुलाई की 12 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 27 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला, ना खियानत करो अल्लाह और उसके रसूल की। व तख़ूनु, और ना खियानत करो अमानातिकुम, अपने आपस के अमानतों में। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की खियानत मत करो, और जो दूसरी खयानत जो अमानतें हैं उनमें भी खयानत मत करो जबकि तुम जानते हो। यानी आम वेरी सिंपल आयत है, यानी खयानत मत करो। खयानत किसको कहते हैं? जो कोई अमानत होती है उसमें जो सो नक्स करना या उसको पूरी तरीके से अदा नहीं करना, उसको कहा जाता है खयानत। और अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत क्या है? यानी अल्लाह और उसके रसूल की जो अहकामात है, जो वो सुन्नतें हैं और जो तरीके हैं उसके खिलाफ वर्जी करना, या ये कि जो सो जाहिर में जो सो एक करना, दिखावे में अंदर बातिन में कुछ और होना, जैसे निफाक की हरकतें करना, या इस तरीके से। यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया उसको बजा लाना, उसमें कोई खयानत नहीं करना, उसमें जो सो ऊंच नीच नहीं करना, या ये कि जो सो जाहिर करना कुछ और अंदर जो सो कुछ और रहना। उसी तरीके से जो है सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है, आपकी जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करना, उसके अंदर जो सो कोई खयानत नहीं करना। और उसी तरीके से जो सो दूसरी अमानतें जो आपस में एक दूसरे के साथ जो अमानत होती है उसमें भी खयानत नहीं करना। यानी जो एक दूसरा इंसान एक दूसरे के साथ जो अमानतें रखा होता है, अमानत की जो आम शक्ल होती है कि किसी ने किसी के पास कोई माल या कोई चीज ऐसी चीज रखा कि भाई आप मेरे ये फलां चीज को आपके पास रखिए, जब मैं तलब करूं उसको दे देना, तो इसको एक अमानत कहा जाता है। और उसी तरीके से जो सो किसी का राज जो है वो भी एक बहुत बड़ी अमानत होती है। अगर किसी दोस्त ने किसी ने जो सो अपना कोई राज की बात आपसे शेयर किया है और आपसे कुछ मशवरा लिया है, तो अब आपके लिए जरूरी और लाजिम है कि आप उसको राज ही रखें। खासतौर पर अगर उसने कह दिया है कि भाई इस बात को किसी को नहीं बताना, तो फिर इंसान को चाहिए कि उस राज को अमानत के तौर पर बाकी रखे, किसी और को ना बताए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना ही अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत करो, और ना ही तुम्हारी जो आपस में अमानतें होती है उनमें कोई खयानत करो। और आपस की जो अमानतें होती है, बहरहाल खयानत और अमानत की लिहाज रखना ये इतनी अहम चीज है। निफाक के बारे में जो हदीस है कि जो सो मुनाफिक की निशानियां, उसमें से मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अमानत का लिहाज नहीं रखता है। उसके पास कोई चीज अमानत रखे तो उसमें खयानत करता है। तो ये अमानतें जो सो इतनी अहम है, लेकिन अफसोस सद अफसोस की बात है कि मुसलमानों के आज मामलात में, मुसलमानों के अखलाक में अमानत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और अमानत सिर्फ ज़ाहिरी, हम क्या समझते हैं कि किसी ने माल और दौलत हमारे पास रख दिया, कोई पैसे रखा, कोई जो सो जेवर वगैरह रखा, तो उसकी अमानत यही अमानत है। नहीं, ये तो है ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में अमानत होगी। यानी अगर किसी ने आपको नौकरी रखा है, नौकर रखा है, तो आप उसके पास उसके जो उसने जिस काम के लिए आपको रखा है वो पूरा पूरा काम अंजाम देना। अगर वो देख रहा हो ना देख रहा हो तब भी इंसाफ के साथ, ये एक अमानत है। उसी तरीके से जो सो किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को पूरी पूरी निभाना, ये एक अमानत है। अगर किसी को कोई मनसब पे बिठाया गया है, कोई पोजीशन पे बिठाया गया है, कोई वकील, कोई जज है मिसाल के तौर पर, किसी को फैसला करने के लिए बुलाया जाता है, तो वो दोनों के दरमियान में देख के हक किसके पास है, इंसाफ किसके पास है, ये इंसाफ करे, ये भी एक बहुत बड़ी अमानत है। तो बहरहाल इस तरीके से हर मामले में अमानत हो सकती है, और उन अमानतों का लिहाज रखना पड़ेगा। और कल क़यामत में अल्लाह ताला इन तमाम के बारे में पूछेगा। जो जो अमानतें हमारे पास थी, चाहे वो किसी का राज के शक्ल में थी हो, या किसी के जो सो कोई माल के शक्ल में थी हो, या जो भी किस्म में थी हो, हर उस अमानत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। वालमो, और जान रखो, अन्नमा अमवालुकुम, के दर हकीकत तुम्हारे माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, फितनतुन,
बड़ी आजमाइश है। वो अन्न अल्लाह, और ये कि अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, उसके पास बहुत बड़ा अजर है। यानी तुम जान रखो, ऐलान यानी जान लो, ऐलानिया तौर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद अच्छी तरीके से समझ लो कि दर हकीकत में तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक बहुत बड़ा आजमाइश है, और अल्लाह जो है उसके पास जो सो बेहतरीन अजर है और बड़ा अजर है। मतलब क्या है कि इंसान के जो माल है, जो माल और दौलत जिसके लिए इंसान दिन रात फिक्र करता है, और उसकी जो औलाद है, दोनों जो से इंसान की आजमाइश का जरिया बन सकते हैं, इंसान की हलाकत का जरिया बन सकते हैं। यानी यही माल जिसके लिए इंसान दिन रात कोशिश करता है उसको कमाने के खातिर, यही इंसान के हलाकत और बर्बादी का जरिया बन सकता है। उसी तरीके से औलाद जिसके बारे में इंसान इतनी ज्यादा फिक्र करता है, उनके लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए, उनकी उनकी खुशी के लिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलता है, तो यही औलाद इंसान के लिए जो सो बहुत बड़ी आजमाइश का जरिया बन सकता है, इसकी हलाकत और बर्बादी का जरिया बन सकता है। तो बहरहाल ये एक ऐसी दो चीजें ऐसी है जिसके लिए इंसान जो सो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है और बड़ी बड़ी चीजों को कुर्बान कर सकता है। जैसे कि ऊपर अमानत की बात की गई है, तो हो सकता है ये दोनों चीजें उन अमानतों को पास रखने के लिए आपका आड़ यानी आपके लिए रुकावट बन जाए। यानी माल की मोहब्बत में इंसान जो सो अमानत को जो सो खयानत में बदल सकता है। उसी तरीके से औलाद की मोहब्बत में कभी कभी इंसान खयानत भी कर जाता है, जिस भी जो अमानत उसके पास रखी गई है। तो ये दोनों चीजें अगरचे कि इंसान की जरूरत है, इंसान की चाहत है, इंसान को इसके लिए मना नहीं किया गया इन चीजों से, यानी माल की तलब और औलाद की तलब से मना नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान की फितरत में इन चीजों की जो सो मोहब्बत रख दी गई है, माल की और औलाद की, और जो सो जो बड़े बड़े घर है वगैरह, इस तरीके के हर चीजों इन चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में और उसकी फितरत में रख दी गई है। इसकी मोहब्बत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत उस हद तक बढ़ जाना जहां से कि जो सो इंसान अल्लाह के हुकूक में जो सो पामाल कर दे, अल्लाह के हुकूक में कमी करने लग जाए इनकी मोहब्बत के वो खातिर, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बारीक लाइन है जिसको ड्रॉ करने की जरूरत है, जिसके बाद इंसान उसको क्रॉस ना करे। बल्कि आज और हम जो ईद उल अजहा की जो मौके पे गुजर रहे हैं, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो आपने को आजमाया गया था, जो हम कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहिमी का जो उसको याद करते हुए हम जो कुर्बानी का एक सिलसिला हर साल करते हैं, वो उसी की तो मोहब्बत पे तकाजे को अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह की मोहब्बत के सामने अपनी औलाद की मोहब्बत को कुर्बान करना, ये एक इम्तिहान जो अल्लाह ताला ने लिया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उसी की याद दहानी है। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के वक्त में उनको जब बेटा मिला, और वो बेटा जो सो इतना उनके लिए महबूब था, और इनका अब जाहिर बात है कि भाई बड़ी उम्र के बाद जब बच्चा होता है तो इंसान को बहुत उससे लगाव होता है। तो जब देखा अल्लाह ताला ने कि जो सो मेरे खलील जो इब्राहिम है उनके पास जो बेटा है उनसे उनको बहुत ज्यादा लगाव है, तो अल्लाह ताला ने आजमाना चाहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी मोहब्बत के सामने क्या इब्राहिम जो सो अपनी बेटी की मोहब्बत को ऊपर रखते हैं, या अल्लाह की मोहब्बत के खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अल्लाह ने आजमाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में पूरे उतरे, और उस वक्त में अल्लाह ताला ने जो सो ऐलान कर दिया कि यकीनन आपने जो सो आजमाइश को पूरा किया, और अल्लाह ताला ने फिर वहां पर जो सो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय वहां पर एक दुम्बे को जो सो ज़िबा करने का हुक्म दिया, और उसी को जो सो रहती दुनिया तक के लिए एक सुन्नत के तौर पर छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इस ईद के मौका पर भी और इस कुर्बानी के मौके पर भी हमको भी यही इसी दर्स का याद दिलाने की जरूरत है कि यकीनन जो सो माल और औलाद की मोहब्बत फितरत में इंसान के है, लेकिन इनकी मोहब्बत कहीं पर भी कभी भी जो सो अल्लाह के हुक्म के सामने, अल्लाह के अहकामात के सामने आड़ ना आए। अल्लाह के साथ जो सो हम मोहब्बत में जो सो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इनको जो सो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, अल्लाह की मोहब्बत को और अल्लाह के अहकामात को बुलंद रख सके। तो यही दर्स इस ईद कुर्बान में भी है, और यही दर्स जो सो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और औलाद जो सो बहुत बड़ी आजमाइश का जरिया है।
اور اللہ کے पास बहुत बड़ा अजर है। मतलब क्या है कि अगर तुम सब्र के साथ इस्तिकामत के साथ काम लोगे और कभी भी औलाद और माल को जो सो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के हुक्म में फर्मा बरदारी करने में इसको आड़ और जरिया नहीं बनाओगे, तो फिर यकीनन अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आजमाया और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में पूरे उतरे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अपना खलील होने का जो सो एजाज अता फरमाया। फिर उनकी जो सो रहती दुनिया तक उनकी तारीफ की जाती है। सारी दुनिया में उनको आज इतने साल और हजारों साल के बाद भी जो सो उनको लोग याद भी करते हैं, उनकी सुन्नत को इत्तिबा भी करते हैं। और फिर आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बहुत बड़ा बेहतरीन मुकाम तैयार करके रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम डरते रहोगे अल्लाह से, यजअल लकुम, वो बना देगा तुम्हारे लिए फुरखानन, एक फुरखान बना देगा, युकफ्फिर अनकुम, और दूर कर देगा तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारे बुराइयों को, व यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु, और अल्लाह जुल फज़लिल अज़ीम, बड़े फजल वाला है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक फुरखान अता फरमा देगा, तुम्हें एक फुरखान दे देगा, और जो से तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारी बख्शिश कर देगा। और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यानी तुम अगर अल्लाह का डर इख्तियार करोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक फुरखान अता फरमा देगा। फुरखान क्या है? ऐसी चीज, एक ऐसी हथियार या ऐसी समझ और ऐसी फहम जिसके जरिए से आप हक और बातिल के दरमियान में फर्क कर सके। यानी आपको वो बीनाई अता फरमा देगा अल्लाह ताला, वो इल्म अता फरमा देगा, वो सलाहियतें अता फरमा देगा, जिसके जरिए से इंसान हक और बातिल के दरमियान में फर्क कर सके, दोनों को जुदा कर सके, कि उसको अच्छी तरीके से समझ में आने लगे कि क्या चीज हक है, क्या चीज बातिल है। कुरान को भी अल्लाह ताला ने फुरखान कहा है। क्यों? कि ये भी जो सो हक और बातिल के दरमियान में फर्क करने वाली चीज है। यानी शिर्क और कुफ्र और जो सो ईमान और जो सो तौहीद, इन तमाम को अलग अलग करके बिल्कुल करने वाली चीजें। तो उसी तरीके से जिस इंसान के साथ जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसको बिनाई, वो ताकत, वो सलाहियत अता फरमा देता, जिसके जरिए से वो हक और बातिल के बीच फर्क कर सकता है। और फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दूर कर देगा उससे, और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देगा। बेशक अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो मतलब क्या है, जिस तरीके से अल्लाह ताला बार बार ये एक इंसानों को उभारता है कि तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, एक कदम तुम अल्लाह की राह में चलो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहिसाब दरवाजे खोल देता है खैर के। यानी अब यहाँ पर क्या हुक्म दिया, क्या शर्त लगाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते रहो, यानी एक काम करना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है। और अगर तुम डरते रहोगे अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तीन तीन अजर देगा। एक तुम्हें फुरखान अता फरमा देगा, दूसरा तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा, और तीसरा ये कि तुम्हारी बख्शिश कर देगा। तो ये है अल्लाह का एहसान, अल्लाह का इनाम अपने बंदों पर। यानी एक कदम तुम चलो, एक अल्लाह के तरफ, जो अल्लाह का सिर्फ तक़वा इख्तियार कर लो, तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुमको फुरखान अता फरमा देगा, तुमको तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारी बख्शिश कर देगा। तो इतने बड़े बड़े अल्लाह के एहसानात है, अल्लाह ताला इतना अपने बंदों पर रहीम और शफीक है। तो ऐसे जब अल्लाह ताला हमको इतने अच्छे ऑफर दे रहा है, तो क्यों ना हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। और जब हम तक़वा इख्तियार करते हैं, तो दर हकीकत में इसमें हमारी ही भलाई है, हमारा ही फायदा है, किसी और का कोई फायदा नहीं है। यानी कि अल्लाह का डर, अल्लाह का डर जब इंसान पैदा कर लेता है, तो जो अल्लाह के नाफरमानियां है उससे बचने लगता है, और जो अल्लाह ताला ने जो इन चीजों का करने का हुक्म दिया है उसको बजा लाता है। तो दोनों में इंसान के लिए खैर ही खैर है। अगर जो गुनाह करने से बच जाता है, तो उसको गुनाह से बच जाता है, सजा से बच जाएगा, और जो नेकियां करता है तो उस पर उसको अजर मिलेगा। तो दर हकीकत में तक़वा इख्तियार करने से इंसान का ही फायदा है। और फिर फायदे के साथ साथ अल्लाह की तरफ से जो इनाम है कि अल्लाह ताला आपको बसीरत अता फरमा देगा, जिसके जरिए से आप हक को और शर के बीच में फैसला कर सकेंगे। उसी तरीके से हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देगा और हमारी बख्शिश कर देगा। और बेशक अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है। वो इस यमकुरु बिका, और जब वो आपके बारे में खुफिया तदबीरें कर रहे थे, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लियुस लियुस्बितु का, ताकि आपको कैद कर लें, और यख्तुलु का, या आपको कत्ल कर डाले, और युखरिजु का, या आपको दर बदर कर दें, यानी शहर बदर कर दें, और यमकुरूना, और वो तदबीरें कर रहे थे, वो यमकुरुल्लाह,
اور اللہ ताला भी अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर करने वालों में से है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर याद दिला रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जबकि कुफ्फार जो सो आपके बारे में तदबीरें कर रहे थे, खुफिया प्लानिंग कर रहे थे कि या तो आपको जो सो कैद कर लिया जाए, या आपको कत्ल कर दिया जाए, या आपको मक्के से शहर बदर कर दिया जाए, मक्के से आपको निकाल दिया जाए। और यकीनन वो तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर और प्लानिंग करने वाला है। ये उस वक्त का वाकया है जब हिजरत से थोड़ा सा पहले, जब खास तौर पे मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मौजूद थे, और मक्के के मुशरिकीन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से कोशिश कर लिया कि आपको आपके जो सो मिशन से रोका जाए, आपको जो सो आपके दीन की तबलीग करने से रोका जाए। तो सारी जब कोशिशें उन्होंने कर लिया, तो कोई कोशिश यानी आपके साथ समझौता करने की कोशिश किया, आपको जो सो मालो दौलत की जो सो ऑफर किया, आपको चौधराहट की, और जो सो कबीले का सरदार वगैरह बनाने की ऑफर किया, खूबसूरत से खूबसूरत औरत से शादी करने की ऑफर किया, सारे ऑफर करके देख लिया, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो आखिरकार जाकर जो सो मुशरिकीन मक्का ने जो सो प्लानिंग किया, और ये प्लानिंग को जो अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों ने जो सो आपस में जो सो मशवरा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अभी हमारी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उनकी दीन की तबलीग में जो सो रोज बरोज इजाफा होते जा रहा है और हमारे लिए मुसीबत का जरिया बन रहा है, तो उन लोगों ने बहरहाल तदबीरें किया था, और आखिरकार जाकर उन लोगों ने दारुल नदवा जो उनकी जगह थी, एक जगह प्लानिंग करने की, वहां पर उन लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि फला रात में जो सो सारे के सारे कबीलों में से चंद नौजवानों को तैनात किया जाएगा, जो लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहरा देंगे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कत्ल कर देंगे। तो इस तरीके की उन लोगों ने मशवरा किया, इस तरीके से जो प्लानिंग कर रहे थे उसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। तो जब वो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे और उन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज रात जो सो इस तरीके का काम किया जाए, और चंद नौजवानों को उन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी पर मामून भी कर दिया था, उस वक्त में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप मक्का छोड़कर चले जाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे के घर के अंदर मौजूद है, और उनके दुश्मन बाहर जो सो आपका इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में, इस गरज से कि आप घर से बाहर निकले तो आपको कत्ल करें। लेकिन जो अल्लाह ताला यहाँ पर भी कह रहा है कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन प्लानर है, तो अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत करके निकल जाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले तो अपने हाथ में एक मुट्ठी रेती लिया, यानी जो मिट्टी थी उसको लिया, और लेकर जो सो उन मुशरिकीन के जो बाहर उनका पहरा था उनके ऊपर इस तरीके से आपने फेंका, और आराम से आप चलकर निकल गए। तो अल्लाह ताला ने जो सो उसका ये मामला किया कि उन लोगों की आंख जैसे कि चुन दिया गए, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, जो पहरा दे रहे थे उन लोगों की आंखें जैसे अंधी हो गई है, उस तरीके से उन लोगों की आंखें बंद हो गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से वहां से उनके सामने से, उनके दरमियान में से चलकर निकल गए। यहाँ तक कि आप जो सो जैसे कि हम जानते हैं सीरत में जो हिजरत का जो मामला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो मक्के से निकले तो निकलकर गारे सौर में जाकर पनाह लिया था, तो वहां तक आप चले गए। उनको मुशरिकीन मक्का जो बाहर उनके अपने लोगों को तैनात किए थे उनको पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत मक्के में से बाहर निकलकर चले गए थे। तो उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती है उनके ऊपर आयातुना, हमारी आयतें, खालो कहते हैं, कद समेना, हमने सुन लिया, लो नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना मिस्ला हाजा, हम भी कह सकते हैं इसके मिसल, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला असातिरुल अव्वलीन, मगर पहलों की किस्से कहानियां। यानी जब इनके सामने, जब वो मुशरिकीन मक्का के सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो सुन लिया, और यानी ये कौन सी बड़ी बात है, हमने तो इसको सुन लिया, और अगर हम चाहें तो हम भी इसी जैसी पढ़ के सुनाए, यानी जो जो हमको पढ़ के सुनाया जा रहा है ऐसी ही चीजें हम भी पढ़ के सुनाएं। और ये तो बोले क्या है, बोले सिर्फ से पहलों के किस्से कहानी है। यानी मुशरिकीन मक्का का मामला ये था कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी तो वो उसको जो सो उसके साथ तकब्बुर करते हुए, गुरूर और इस्तग़फ़ार इस्तेहज़ा करते हुए कहते थे कि हमने तो सुन लिया, और ये कौन सी बड़ी बात है, बोले हम भी चाहे तो इस तरीके की चीज पढ़ सकते हैं, यानी हम भी इस तरीके की आयतें घड़ सकते हैं, इस तरीके की उनकी कहना था। और ये कि ये तो पहलों के किस्से कहानी है, तो ये उन लोगों का दावा था, ये उनका कहना था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको
चैलेंज दिया। यानी देखें, लोग तो दावे तो बहुत कर लेते हैं, उस वक्त में उन लोगों ने जब दावे किया तो अल्लाह ताला ने उनको सबसे पहले कहा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अल्लाह के अलावा जिस जिसको अपना हिमायती बना सकते हो सबको मिला लो, सबका अपना साथ ले लो, और इस जैसी कोई कुरान को जो सो बनाकर ला के दिखाओ हमारे लिए। वो हरगिज़ उस चैलेंज को कबूल नहीं कर सके। फिर उसके बाद उनको जो सो उसको तखफीफ करते हुए अल्लाह ताला ने कहा, इस जैसी 10 सूरतें ही बना के ले आओ। तो उसको भी उन लोग जो सो किसी ने हिम्मत नहीं कर सका कि जो सो इस तरह की कोई 10 सूरतें ही बना के ला सके। फिर उसके बाद उनको कहा गया कि इस जैसी एक सूरत ही बना के ले आओ, और सबसे छोटी सूरत जो है 3 आयतों पर मुश्तमिल, जैसे सूरह कौसर है, इतनी छोटी सूरत, यानी 3 आयतों की सूरत के बराबर भी अगर तुम लेकर आ सकोगे तो फिर तुम्हारे लिए जो सो बात होगी। और तुम चाहो तो अल्लाह के सिवा जिस जिसको तुम अपना हिमायती बनाना चाहते हो, जिस जिसकी मदद लेना चाहते हो, ला लो। और फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा, तुम हरगिज बना नहीं सकते, और याद रखो कि जब तुम बना नहीं सकते और तुम अल्लाह की आयतों के साथ इनकार करते हो, तो फिर अल्लाह ताला फिर तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब को तैयार करके रखा है। वइस खालू वइस खालुल्लाहुम्मा, और जब उन्होंने कहा, ए हमारे अल्लाह, इन काना हाजा, अगर ये है, हुवल हक्का, अगर ये हक है, मिन इंदिका, तेरे तरफ से, फमतिर, बस तू बरसा दे, अलैना, हम पर, हिजारतन, पत्थर, मिनस समाई, आसमान से, अविताना, अवितीना, या तो फिर ले आ हम पर, भी अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब। देखें, अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा, यानी मुशरिकों ने कहा, कुफार मक्का ने कहा, ए हमारे अल्लाह, याद रखें, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, कुरान गवाही दे रहा है, मुशरिकीन मक्का भी जो सो अल्लाह ही को पुकारते थे, और जब दुआ मांगते थे तो अल्लाह को अल्लाहुम्मा, यानी ए हमारे अल्लाह, इस तरीके से पुकारते थे। जो कि वैस खालू, जब उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, अगर ये है, यानी ये कुरान अगर तेरे ही तरफ से है और हक है, तो क्या कर, हम पर पत्थरों की बारिश बरसा, या फिर हमारे आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा, या फिर हमें दर्दनाक अजाब दे। देखें, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनते थे और इस कुरान को सुनते थे, तो उनको एहसास होता था, कहीं ना कहीं उनको जो सो उनके दिल में ये बात उतर जाती थी, यकीनन अल्लाह ही का कलाम है। लेकिन फिर उनका जो तकब्बुर, उनका जो गुरूर है, और उनके अपने बाप दादा के जो तरीके पे चलते हुए जो चल रहे थे, वो अना और तकब्बुर जो है, वो हक बात को कबूल करने पे रोक रही होती थी। तो उस वक्त में अल्लाह को ही पुकारते थे वो, और अल्लाह से दुआ मांग रहे कि ए हमारे अल्लाह, अगर ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको पढ़कर सुनाते हैं, जो तू उनके ऊपर नाजिल करता है, ये यकीनन तेरे पास से ही है और ये हक है, तो क्या करना, हम पर जो सो पत्थरों की बारिश कर दे, या फिर हम पर कोई दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा दे। तो ये वो अल्लाह से दुआ करते थे। लेकिन जाहिलों को चाहिए क्या था, यानी क्या इनकी ये दुआ माकूल थी, सही थी? नहीं थी। अगर इसके बजाय वो ये दुआ करते कि या अल्लाह, ये जो तू हमारे तरफ नाजिल किया जा रहा है, ये हक है, तो हमारे सीने को इसके लिए खोल दे, हमको इसको कबूल करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे सीनों को हक के लिए खोल दे, ये उनकी दुआ होनी चाहिए थी। और अगर ये दुआ करते तो यकीनन अल्लाह ताला उनके सीनों को हक के लिए खोल देता। लेकिन जालिमों ने क्या कहा कि या अल्लाह, अगर ये हक है, जो तू, ये तेरे तरफ से ये जो नाजिल हो रहा है, ये तेरे तरफ से है और ये हक है, तो हम पर जो सो पत्थरों की बारिश बरसा दे, या हम पर जो सो दर्दनाक अजाब जो सो नाजिल फरमा दे। तो इनका ये मुतालिबा बिल्कुल बेजा, यानी मुनासिब नहीं था। इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, सुनिए, वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, लियुअज़्ज़िबहुम, उन्हें अजाब दे, व अंता फीहिम, जबकि आप उनके दरमियान में मौजूद हो। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, मुअज़्ज़िबहुम, उन्हें अजाब देगा, वहुम यस्तगफिरून, जबकि वो इस्तिगफार कर रहे हो। जबकि अगरचे कि उन लोगों ने अपने ऊपर बदवा कर ली, अपने लिए अल्लाह से जो सो अजाब को तलब किया, क्योंकि वो गुनाह पर थे, वो जालिम थे, उसके बावजूद उन लोगों ने अपने लिए जो सो अल्लाह का अजाब तलब कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह की अपनी जो सो, इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह बहुत बुर्दबार है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जो सो गफूर और रहीम है। इंसानों के जैसा उजलत पसंद और इंसानों के जैसा बेसब्रा नहीं है कि इंसानों ने अपने लिए जो सो अजाब तलब कर लिया तो अल्लाह ताला फौरन अजाब नाजिल कर दे। बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक कि आप उनके दरमियान में मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी जात की और आपकी बरकतें इस
ये लायक है कि आपके मौजूदगी में जो सो उन पर अजाब नहीं आ सकता। तो अल्लाह ताला जो सो जवाब दे रहे हैं उनके उस बद्दुआ का, उनके अपने ऊपर उन लोगों ने जो अल्लाह के लिए अल्लाह का अजाब तलब कर रहे थे, उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप उनके दरमियान में मौजूद हो और अल्लाह ताला उनको अजाब दे। और अल्लाह ताला उस वक्त तक भी अजाब नहीं देगा जब तक कि वो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। मतलब क्या है कि उनमें से कुछ लोग थे जो कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करते थे, अल्लाह को बुलाते थे, अगरचे कि उसके साथ शिर्क वगैरह करते थे, लेकिन साथ में जो सो अल्लाह का इस्तिग़फ़ार भी कर रहे होते थे। और दूसरा आड़ और वजह अल्लाह का अज़ाब नहीं आने की वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो बाबरकत हस्ती जब उनके दरमियान में मौजूद हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो जाए। और पहले भी अंबिया के साथ, पहले अंबियाओं के कौम के साथ भी अल्लाह का यही कुछ मामला रहा है कि जब कभी जो सो कोई कौम जो से इंतहा से ज्यादा नाफरमानी और सरकशी करती, तो अल्लाह ताला उस नबी को, उस कौम के नबी को और रसूल को हुक्म देते कि उनको छोड़कर उस बस्ती से, उस कौम से निकल जाए। और जब वो कौम से निकल जाते वो रसूल और नबी, उसके बाद अल्लाह ताला अजाब को नाजिल करता। क्योंकि जो सो अल्लाह ताला उस नबी को और उनके साथ जो मानने वाले, उनकी बहरहाल हिफाजत करनी है अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला पहले हुक्म देता उस नबी को और रसूल को कि आप और आपके मानने वाले उस बस्ती को, उस शहर को छोड़ के निकल जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब नाजिल करता। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर मौजूद थे, मौजूद होने तक उन लोगों ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अगर ये कुरान वाकई सच है, जिसको हम इनकार करते हैं, तो हमारे ऊपर तू जो सो अजाब को नाजिल कर, पत्थरों की बारिश कर दे या हम पर दर्दनाक अजाब नाजिल कर। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक कि नबी उनके दरमियान में मौजूद है कि अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करे। और फिर उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से चले गए, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जब मदीने में जाने के बाद जब जंग बदर हुई, तो जंग बदर में जो सो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के ऊपर अपना अजाब को नाजिल किया और वो जरीलो खार हुए और उनके 70 लोग जो सो कत्ल किए गए। और आगे देखते हैं वमा लहुम, और क्या हो गया, क्या है उनके लिए, अल्लाह युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, कि उन्हें अजाब ना दे अल्लाह, वहुम यसुद्दूना, हालांकि वो रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, वमा कानू औलियाहु, और हालांकि वो नहीं है उसके मुतवल्ली, उसके देख रेख करने वाले, इन औलियाहु, और दर हकीकत में उसके मुतवल्ली, उसके देख रेख करने वाले, इल्लल मुत्तकूना, सिवाय मुत्तकियों के, वलाकिन अक्सरहुम, और लेकिन उनमें से अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते। अब यहाँ पर बज़ाहिर जो सो बिल्कुल ऑपोजिट अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला उनको अजाब ना दे, जबकि उनकी हालत ये है कि वो जो सो अल्लाह के घर से मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं और वो दर हकीकत में मस्जिद हराम के मुतवल्ली नहीं है, उसके देख रेख करने वाले नहीं हैं। और अल्लाह के घर के, यानी खाने काबा की देख रेख करने वाले तो वही हो सकते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जो है नहीं जानते। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला मुतलक उनको अजाब ना दे। उनको अजाब अल्लाह ताला देना चाहता है तो यकीनन उनको अजाब देगा। और क्यों ना दे अल्लाह ताला उनको अजाब, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि उन लोग जो सो अल्लाह के घर से, मस्जिद हराम से, खाने काबा से लोगों को रोकते हैं। मतलब ये है कि एक उससे पहली जो आयत में अल्लाह ताला ने कहा था वो ये था कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनके ऊपर अजाब नहीं आएगा। और यहाँ पर इससे मुराद ये है खास तौर पे मुस्तकबिल में जो अल्लाह ताला अजाब देने वाला था, जो जंग फतेह मक्का का जो सूरत में होने वाला था, और उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मदीना हिजरत करने के बाद जो जंगों में उनको सजा मिलने वाली थी, उसके तरफ इशारा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको अजाब नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, क्योंकि उनका जुर्म यह है कि वो लोगों को खाने काबा से रोकते हैं। जैसे कि मुसलमानों को, सहाबा इकराम को भी जो सो खाने काबा में इबादत करने से रोका करते थे, और वो उसके जबरदस्ती जो सो उसके मुतवल्ली बन बैठे थे, यानी उसके निगरानकार बन के बैठे थे। और हकीकत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खाने काबा की निगरानी करने का हक तो सिर्फ मुत्तकियों को हासिल हो सकता है। वमा काना सलातुहुम, और नहीं थी उनकी नमाज, इंदल बैती, खाने काबा के पास, इल्ला मुकाअन, मगर सीटी बजाना, व तस्दियतन, और तालियां बजाना, फज़ूक़ुल अज़ाबा, बस तुम चको अजाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, इसके सबब जो तुम कुफ्र करते थे। यानी मुश्रिकीन मक्का का जो मामला जो खाने काबा के पास हुआ करता था, उसको यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि उनकी नमाज, यानी खाने काबा में उनकी नमाज सिवाय सीटी बजाने के और तालियां बजाने के कुछ नहीं थी, बस तुम अजाब चको उसके बदले में जो तुम
कुफ्र किया करते थे। यानी जब वो हज और उम्रा किया करते थे उस वक्त में उनका तरीका क्या था, वो जो सो मुंह में उंगलियां रखकर सीटियां बजाते थे, हाथों से तालियां बजाते थे और बिल्कुल नंगे होकर तवाफ किया करते थे। और वो अपने जहन से अपने तौर पर ये समझते थे कि हम बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसकी नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तुम कुफ्र करते थे, यानी अल्लाह का कुफ्र करते थे, अल्लाह के साथ जो शिर्क करते थे, उसके सबब में तुम गुनाह और सजा को चको। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, युनफिकून अमवालहुम, वो खर्च करते हैं अपने मालों को, लियसद्दू, ताकि रोके, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, फसयुन फसयुन फसयुनफिकूनहा, बस वो अब खर्च करेंगे उसको, सुम्मा तकूनु, फिर वो हो जाएंगे, अलैहिम, फिर वो हो जाएगा उनके ऊपर, अलैहिम, उनके ऊपर, हसरातन, हसरत की चीज, सुम्मा युगलबूना, फिर वो मगलूब हो जाएंगे, वल्लजीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून, वो जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने मालों को खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के खातिर, और वो अब उसको खर्च करेंगे ताकि वो उनका जो खर्च करना है वो उनके उनके हक में हसरत की चीज हो जाए, फिर वो मगलूब हो जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें जो सो जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। ये उस बारे में कहा जा रहा है खास तौर पे जब मुशरिकीन मक्का बदर के अंदर जो सो जिल्लत और रुसवाई उनको मिली, तो जब मक्का जाने के बाद उन लोगों के अंदर आपस में उन लोगों ने ये इरादा किया कि जो हमारा माल, तिजारत का माल जो बच के आ गया है, और जो मुसलमान जो हमको जो सो बदर में जो हमको शिकस्त दी है उसके बदले में हम जो सो उनके उनसे इंतकाम लेंगे। तो उस सिलसिले में जो उन लोगों ने माल अपना खर्च करने का इरादा किया, उसके बारे में अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि ये यकीनन मुशरिकीन जो है वो अपना माल को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं, और ये इनके लिए हसरत का बायस बनेगा। और यकीनन जो सो वो उनको जो सो मगलूब किया जाएगा अनखरीब, जो सो जैसे फतेह मक्का तक जो सो वो सारे के सारे मगलूब हो गए। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे मैं इत्तेफा करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।